देखिए क्या करते का टॉपिक इज स्टैंडर्ड एनर्जी ऑफ कंबशन स्टैंडर्ड देख लेना इसमें क्या करेंगे स्टैंडर्ड एनर्जी ऑफ कंबशन कंबशन रिएक्शन था और आगे करने की मेजर बेटा कंप्लीट करेगा अगर कोई लाइव हो रहा है तो इग्नोर कर देना ठीक है अगर कोई लाइव हो रहा है तो कोई लाइव होगा यहाँ पर आ जाओ ठीक है कंबशन रिएक्शन था आगे करने की मेजर आगे करने में इंगेज हीट इज रिलीज आगे करने में क्या होता है आगे करने रिएक्शन में हीट रिलीज होती है हीट निकलती है कोई रिएक्शन हो रही है यदि किसी को दवा लेंगे क्या होगा हीट निकलेगी हीट लिबरेट होगी ठीक है लिबरेशन होगी इसको exothermic reaction in exothermic reaction enthalpy change will be negative if enthalpy change is going to adding in a reaction then there will be positive value ठीक है reaction में adding क्या होगा positive value आएगी these are important in industry and other form of life जैसे डाइजेशन ऑफ फूड जब हम फूड का डाइजेशन करते हैं तो क्या होता है एनर्जी निकलती है ऐसा हमें लगता है कि हमें नींद सी आ रही है ठीक है कमजोरी जो हमने फूड खाया है डाइजेस्ट करा है पचाने के लिए एनर्जी गलत में खा लेंगे पचाने के लिए एनर्जी आएगी जब तो क्या होगा उनको नींद आएगी एनर्जी तो बाद में बनेगी ऐसा तो है नहीं हमें नींद और एनर्जी बन गई टाइम लगता है कुछ सेकंड लगते हैं उसके बाद आप कंफर्ट फील कर सकते हैं ठीक है पहले क्या है कंबशन रिएक्शन का एक्सोथर्मिक नेचर these are important in industry and in other forms of daily life में ठीक है इसके बाद कोई नहीं है स्टैंडर्ड एनर्जी ऑफ कंबशन स्टैंडर्ड एनर्जी standard energy of combustion is defined as the enthalpy change per mole क्या हुआ है enthalpy change per mole स्टैंडर्ड एनर्जी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी में परिवर्तन होता है पर मोल एक मोल रिएक्शन की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है क्या बोलेंगे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन स्टैंडर्ड में वैल्यू स्टैंडर्ड होगी टेंपरेचर कितना होगा केल्विन में डिफाइंड होगा 1 केल्विन या
सेंटीग्रेड। और प्रेशर कितना होगा 1 atm। atm में एटमॉस्फेरिक में वायुमंडल। ये डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं और पूरा है जाने की उसका मतलब मीनिंग था का मतलब क्या बताओ का संबंध के साथ हाइड्रोथर्मिक नेचर जो हमारे ऊपर पे भी अभिक्रियाएं होती हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है स्टैंडर्ड का होता है मानक मानक एंथैल्पी मानक दहन एंथैल्पी मानक दहन संबंध को क्या बोलते हैं दहन और इस एंथैल्पी है इसको बोलते हैं मानक। कौन है इनरोल कर दिया कौन है नहीं इनरोल तो हो गया आ जाएगा तुम्हें तो आएगा ठीक है नहीं मानक दहन उसमें बोलेंगे अगर हीट होगी तब एंथैल्पी है एंथैल्पी क्या होती है डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी खाली एंथैल्पी को हम काउंट नहीं कर सकते वी कांट मेजर ओनली एंथैल्पी वी कैन कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी ठीक है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और क्या होगा मानक दहन एंथैल्पी एंथैल्पी को कुछ भी कहते हैं लेकिन एंथैल्पी एक तरह से आप एनसीईआरटी को कुछ दिखाओ तो क्या करो एग्जाम्पल देखते हैं when it undergoes संवर्धन इंडोर कर दो कर दिया जैसे आप इसे इंडोर कर दो इंडोर क्वेश्चन होता है when it undergoes conversion and how the reactant and how the reactant and product being in their standard state being in their तो आप पूछते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है वो कंडीशन में आप बताइए स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड स्टेट as a specified as a specified temperature इतना नोट करो इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल इसका ठीक है आवाज ऊपर चला दो ज्यादा नहीं पढ़ा ठीक है 5 मिनट होते हैं और 10-15 मिनट पढ़ाएंगे ज्यादा नहीं पढ़ा तो और टीचर ये पढ़ाने के लिए ठीक है आगे जब छुट्टी भी होगी पूरे दिन नहीं पढ़ाना इतने टाइम पढ़ लो मन से पढ़ लो रिवर्सिबल रिएक्शन which takes place in a more direct either forward or either backward जो अग्रवाद संख्या में होती है उनके को क्या बता तो रहा हूँ इरिवर्सिबल अनिष्क्रमणीय
बॉन्ड है इसका, यदि मान लीजिए ये लगाया A प्लस B है ना, रिवर्सिबल का साइन और C प्लस D, इसका मतलब ये है कि reactants are converted into product as well as product also converted into at specified condition, ठीक है। तो इस साइन का मतलब और दूसरा साइन लेके क्या होगा, it takes place in only forward direction, अग्र क्रिया होगी तो क्या कहते हैं, रिवर्सिबल अनुक्रमणीय क्रिया। कैसे होता है representation, बेटा आप तो पढ़ोगे तो आपको रिकॉर्डिंग मार्क्स में दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। मेरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप पढ़ लो, बाद में पढ़ा रहा हूँ तो समझ रहा हूँ। But you will have to download input time. आवाज नहीं, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन, एग्जाम्पल ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन of one more of butane kilojoule of heat is released. ब्यूटेन को हम क्या करना, बंद करना, क्या बनता कितनी हीट निकल रही है, 258 कैलोरी, ऊपर हीट रिलीज हो रही है, रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, एक्टिव हो गई, एक्टिव हो गई, और एक्टिव में रिएक्शन कैसी होती है, कंबशन, ठीक है। इसके बाद देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, ब्यूटेन फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन आयो, ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ, ब्यूटेन में कितने कार्बन आएंगे, C4 इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, बंद करेंगे, बंद कैसे होता है, क्या बनेगा, केमिकल दादा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बैलेंस करो, बैलेंस कर सकते हो, कैसे होगा बताइए, देखो बैलेंस अगर सी को देखेंगे, सी कितने हैं 4, यहाँ पर सी कितने हैं, एक है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सी आपका बैलेंस हो गया। अब आप इसके बाद क्या देखेंगे, ऐसा देखेंगे मैन कितने यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर कितने 5 बात आ रही है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितने 8 और प्लस 13 का, और 13 करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, 13 बटे 2 से 13/2 कुछ है, we will have to multiply over to 13/2, और आपको देना है कि बीच में ले लें तो क्या करेंगे, कंप्लीट करके उसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 11 13 और 2, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 8 CO2 plus 10 negative sign indicates that reaction is exothermic in nature. Exothermic means heat is released in the reaction. Combustion reaction is also known as
हाइड्रोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब जब एक केस यहाँ पर किसी समझ में आया, ये हीट है ना, बेटा एक मिनट लिखो मत, देखो एक मिनट, डेल्टा जगह ये इक्वल टू में रखा है। अगर यहाँ पर आइडियल में इस तरीके से लिखा हो 2658 किलो जूल पर मोल, then their reaction will be also exothermic in nature। जुड़ा हो इक्वल टू माइनस हो, दोनों ही केस में आपकी रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक होगी तो कंबशन होगी, क्योंकि कंबशन रिएक्शन ये आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक, ठीक है। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, नॉट स्पेशल नॉट, यदि हम हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, if we are going to burn hydrocarbon between iodine and carbon is also, ठीक है, तो क्या होगा, CO2 और H2O बनेगा 100% यूनिवर्सल प्रोसेस, CO2 और H2O बनेगा। जैसे मैं कुछ रिएक्शन आपको लिख रहा हूँ, ये नोट हो गया, उसको बैलेंस करके बना रहे हो, ठीक है। वो चेक कराओ ना, सिलेबस पहुंचाने को
चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा लिख के भेज सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल तो देखिए क्लास में क्लास देखिए ना, आवाज बड़ी सही नहीं आ रही, कि आवाज सही क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि देखो आपका सोल्व होता है, ठीक है, आप सोल्व कर रहे हो, फिर कमरे की पहुंच भी है, और मैं जब यहाँ से बोल रहा हूँ तो आवाज चल के वहां पर जा रही है, तो वो भी दिक्कत करेगी, यानी या तो ये पास नहीं कर लो, मेरे पास माइक लगाओ, कंपल्सन एक्शन स्टैंडर्ड सब आ गया। Girls and boys, just listen to me. नमस्कार, सोने और किसी का नाम कंडक्टर हो, कंडक्टर काम करते हो, जाने पास और हिमानी देखो तुम्हें just listen to me. I am going to write some hydrocarbons here, ठीक है, कैसे and combine after this we will calculate and statistic क्या कहते हैं बैलेंस करेंगे, ठीक है, ये फोर और बेटा आगे के पीछे बैलेंस कराऊंगा, पीछे तुम्हारा नंबर आने वाला है, आगे तो रखने का भी प्लान देखो क्या होगा, O2 CO2 बनेगा और तब मैं यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नोट डाउन करके अपने माइंड में बता लो, पीछे पढ़ने वाला नहीं है, पॉइंट है इसका पढ़ाई करेंगे और केमिस्ट्री का पढ़ाएंगे सेंटेंस का क्या बनेगा यहाँ पर, तो ये क्लास रिकॉर्डिंग के बाद आप देख सकते हो कि मैंने मैनेजमेंट को पढ़ दिया पूरे ग्रुप में, बात तो देख सकते हो, आपको वो आई क्लिक कम बैलेंस दूसरा नंबर अभी देखा आपने तीसरा प्रश्न का आ जाओ जो बैलेंस है नहीं है, बैलेंस है ना, कंपनी बात की वीडियो आप भी आ गए, कंपनी बात है बोर्ड पे जो आ गया बेटा वो ठीक है, मैं मतलब वो पूरे वहाँ पे जाके होती है कुछ नहीं था, चीजों को कैसे हो गया ठीक है, तो हो गया ठीक है, वो देखो दो चार से सामने होगा बेटा, सापड़े दो से बड़ा करता हूँ, तीन अटैक सापड़े दो से बड़ा, तीन अटैक सापड़े दो, ठीक है ना, दो चार अप्रेंस आ जाओ, पहले सी देखेंगे प्रेस देखेंगे फिर वो में थोड़ा माइंड लगाना, ठीक है, तो हो गए ऐसे कितने हो गए और कौन आएगा, मैं हो जाएगी, आ जाओ तो बैग नहीं कर आप खाली रिमांड कर लीजिए, हाँ क्यों कैसे वो ऐसे के लिए बैठो बेटा, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे उसके बाद आप यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बैग लॉक कर लीजिए, दो कर सकता हूँ।
बैलेंस के बाद क्या होता है? यही नहीं, जितनी भी रेफरेंस है ना यू बैलेंस, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, बैलेंसिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले सीखे देखो, प्रेस के देखो, कर ले ये बताओ, जिस मास्टर से तुम ज्ञान ले रहे हो उसका ही नाम बिगाड़ रहे हो। नालायक शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? इतने होशियार नहीं है, इतनी कोडिंग है, माइंड नहीं है। बेटे गुरु के बराबर बोलने के लिए ना 7 जन्म दे लेना तो